हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उसका कौन सा टॉपिक? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। मतलब जो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हमें क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है तो हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। साथ ही में हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 4 to 6 भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, मोनोमियल्स, ये सब क्या होते हैं, एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। वो वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देके रखा है? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। अगर हम बात करें एक्सप्रेशन की, हमें अच्छे से पता है ये क्या हो जाएगा, ये क्या देके रखा है, ये एक्सप्रेशन ही देके रखा है। अगर हम इसे भी रिमूव कर दें, इतना भी अगर हमें देके रखा है, ये भी क्या है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन बोला जा रहा है कि हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन देके रखा हो 4x + 5y, ठीक है, एंड हमें बोल के रखा हो कि x की वैल्यू क्या है, 1 है एंड y की वैल्यू 2 है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? x एंड y में इन वैल्यूज़ को डाल के। ठीक है, हमें पता है 4x मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय x एंड x की वैल्यू 1 है, तो x की जगह हम 1 डाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही 5y मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय y, तो y की वैल्यू 2 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे। 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 4 + 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 14 आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें उसकी वैल्यू पता होनी ज़रूरी है। मतलब जो वेरिएबल्स दे के रखे हुए हैं ना, उसकी वैल्यू पता होनी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? ये तो था एग्जाम्पल। ऐसे और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। 3x² + 4y - z। ठीक है, अब हम वैल्यू ले लेते हैं। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, -1, y की वैल्यू ले लेते हैं 3 एंड z की वैल्यू ले लेते हैं 1। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, वैल्यू पुट कर देंगे हम। जब हम वैल्यू पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय x², x की वैल्यू है -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4y है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, माइनस z की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? अब जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 1 ज़ा 1 होता है। ठीक है, एंड -1 है, जैसे कि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 है, 1 1 ज़ा 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है, तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। ठीक है, देन उसके बाद 4 3 ज़ा कितना होता है, 12 हो जाता है, एंड साथ में क्या है, -1। अब 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, +12 एंड -1। सॉल्व करेंगे, 3 + 12 कितना होगा, 15 एंड 15 - 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में? तो ऐसे हमें क्या करने हैं, किसी भी क्वेश्चंस को अगर हमें वैल्यू देखे रखी है क्वेश्चन में, तो उस वैल्यू को उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पुट करके आंसर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए
अब नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल 4। अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4 हमें दे के रखा है। क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर x इज इक्वल टू 2। क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जिसमें x की वैल्यू हमें क्या दे के रखी हुई है, 2 देकर रखी हुई है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 4। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है x प्लस 4। x की वैल्यू 2 है तो x की जगह 2 लिख देंगे प्लस 4, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस हमने क्या किया, वैल्यू पुट करी एंड आंसर्स लेकर आ गए। हमने इस एक्सप्रेशन को क्या किया है, सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, 4x माइनस 3। तो इसमें क्या करेंगे, 4x दे के रखा है, x की वैल्यू डालेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 2 है, माइनस 3 कर देंगे। 4 2 ज़ा 8 होगा, 8 माइनस 3 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पर 6 आया है एंड यहाँ पर आंसर क्या आया है, 5 आया है। ठीक है, अब थर्ड वाला भी सॉल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 19 माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, अब 19 माइनस 5x स्क्वायर लिखा है तो x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हम क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद 19 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, देन 19 माइनस 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा। देन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 20 माइनस 19 करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 20 बड़ा, 20 के आगे नेगेटिव साइन है, आंसर में भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, मतलब -1 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हम देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्या है, 100 माइनस 10x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 100 माइनस 10x क्यूब, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 2 है, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 100 माइनस 10 8 ज़ा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, एंड 100 माइनस 80 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो हमने इस एक्सप्रेशन को भी क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, आंसर क्या आया है, 20 आया है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन n इज इक्वल टू -2। क्या दे के रखा है, n की वैल्यू हमें -2 दे के रखी है। हमें इस एक्सप्रेशन की, मतलब ये जो एक्सप्रेशन दे के रखे हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 5n माइनस 2। तो क्या करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू -2 है तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, एंड देन -2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हमें पता है पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। बोर्ड मास रूल क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। बोर्ड मास रूल जो मैथ्स में है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका रोल हमें हर जगह, मतलब हर चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद ओ का मतलब क्या होगा, ओ का मतलब हो जाएगा ऑफ। उसके बाद डी का मतलब क्या होगा, डी का मतलब हो जाएगा डिवीजन। ठीक है, उसके बाद एम का मतलब क्या होगा, एम का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। एंड देन उसके बाद ए का मतलब क्या होगा, ए का मतलब हो जाएगा एडिशन। एंड देन उसके बाद
एस का मतलब क्या होगा, एस का मतलब हो जाएगा सबट्रैक्शन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को या कोई भी, जैसे कि यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देके रखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना रहता है, ब्रैकेट सॉल्व करना रहता है। उसके बाद ऑफ मतलब क्या होता है मैथ्स में, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आया समझ में। डी मतलब डिवीजन, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे सॉल्व, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन पर आएंगे एंड फिर सब्ट्रैक्शन पर आएंगे, ठीक है। आया समझ में। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बोर्डमास रूल बोलते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड देन फिर जो भी माइनस वगैरह दे के रखा है, सब्ट्रैक्शन वगैरह, वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 2 ज़ा क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे एंड देन उसके बाद हम देखेंगे साइन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर -10 हो जाएगा एंड यहाँ पर -2, ठीक है। अब -10 -2 करना है तो माइनस माइनस प्लस होता है, 10 + 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 के आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैल्यू सेम n की क्या है, -2 ही है। तो क्या क्वेश्चन देके रखा है, 5n² + 5n - 2, ठीक है। तो 5 × n की वैल्यू है -2 एंड उसकी पावर क्या है, 2 है, प्लस 5 × n की वैल्यू क्या है, -2 एंड यहाँ पर क्या है, -2, ठीक है। इतना हो गया समझ में। अब हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, हमें पता है। तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा एंड माइनस भी 2 टाइम्स ही होगा ना, जब 2 पावर है तो माइनस भी तो 2 टाइम्स आएगा। कैसे, -2 × -2, तो 2 बार माइनस दिख रहा है तो माइनस माइनस वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर यहाँ पे 4 ही आएगा, ठीक है। आ गया समझ में। उसके बाद प्लस का साइन एंड देन उसके बाद 5 2 ज़ा कितना होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली -10 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में। या ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर प्लस का साइन लगा के -10 ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब आगे क्या करना है, आगे तो यहाँ पर -2 है तो -2 लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद सॉल्व करेंगे, 5 4 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस, तो अल्टीमेटली -10 ही आ रहा है आंसर, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस तो वैसे भी क्या रहता है, माइनस ही रहता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद -2 आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, 20 - 10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 एंड 10 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8। तो बेसिकली हमारा आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 8, ठीक है। क्या आ गया आंसर, यहाँ पे 8 आ गया है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब थर्ड एक्सप्रेशन हमें क्या दे के रखा है, n की पावर 3 + 5n की पावर 2 + 5n - 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, थर्ड इक्वेशन क्या है, n की पावर 3 + 5n की पावर 2 + 5n - 2, ठीक है। n की पावर 3 मतलब -2 की पावर 3 होगी, प्लस 5n की पावर 2 है मतलब 5 × -2 की पावर 2 होगा। देन उसके बाद 5n मतलब 5 × -2 एंड देन -2, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक है। अब माइनस भी तो 3 टाइम्स आएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -8 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 5 × 2 2 ज़ा 4 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। देन उसके बाद प्लस का साइन एंड यहाँ पर क्या है, 5 2 ज़ा 10 है एंड प्लस माइनस माइनस होगा तो -10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर -2, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर -8 आएगा, प्लस 5 4 ज़ा 20 एंड प्लस माइनस क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस हो जाएगा
तो -10 यहाँ पर आएगा एंड -2, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व कर लेना है। माइनस प्लस माइनस होता है, 20 - 8 करेंगे, आंसर क्या आएगा 12। एंड फिर हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 20 बड़ा। 20 के आगे पॉजिटिव साइन है तो 12 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में दे के रखा है, ठीक है। एंड देन 12 - 10 एंड -2, इतना आ गया समझ में। अब हमें सॉल्व करना है। 12 - 10 करेंगे तो डायरेक्टली आंसर 2 आएगा। 2 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। मतलब एक्सप्रेशन में वैल्यू डालने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है 0, ठीक है। इतना आ गया समझ में। आया है तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है आपको, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 6 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 6 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें भी एक्सप्रेशन दे के रखे हैं जिसमें ए की वैल्यू क्या है 3 एंड बी की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे एंड अगेन हम क्या ले आएंगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे एंड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्या देके रखा है, a प्लस बी। a की वैल्यू 3 है तो a के नीचे 3 लिख देंगे, b की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। 3 + 2 आंसर क्या आएगा 5। तो हमारा आंसर क्या आया है, यहाँ पे 5 आया है, ठीक है। बहुत ही ईजी है ये जो मतलब चैप्टर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। इतने छोटे छोटे टॉपिक्स दे के रखे हैं, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, मोनोमियल्स, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, टर्म्स, फैक्टर्स एंड उसके बाद ये वैल्यू पुट करना, ठीक है। आ गया समझ में। अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लो तो क्वेश्चंस आप अपने आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 7a - 4b। इसमें भी हम क्या करेंगे, a एंड b की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। 7a मतलब 7 × 3 माइनस 4b मतलब 4 × 2। तो 7 3 ज़ा कितना होता है 21, बीच में माइनस का साइन, 4 2 ज़ा कितना होता है 8। 21 - 8 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 13, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने के बाद एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या निकली है 13 निकली है, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन क्या है, मतलब थर्ड एक्सप्रेशन क्या है, a² + 2ab + b²। इसमें भी क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू 3 है मतलब 3 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, प्लस 2 × 3 है मतलब a है तो 3 आएगा यहाँ पे, एंड b की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर b की जगह 2 आ जाएगा, प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू तो 2 है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। 3 की पावर 2 है तो 3 3 ज़ा 9 होगा, प्लस 2 3 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा कितना हो जाएगा 12, बीच में फिर प्लस एंड 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4। 9 + 12 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 21। 21 + 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो हमारा आंसर क्या आया है 25 आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, a की पावर 3 - b की पावर 3, ठीक है। a की पावर 3 है मतलब a कितना दे के रखा है 3, 3 की पावर भी 3 हो जाएगी। b की पावर 3, b दे के रखा है 2 तो 2 की पावर भी 3 हो जाएगी, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 3 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा कितना आता है 27, बीच में माइनस का साइन। ऐसे ही 2 की पावर 3 है तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 27 - 8 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 19। तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर कितना आ रहा है 19 आ रहा है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी आपको समझ में आए हों। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है, एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन।
ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।